हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने सीजीएल 18 में भी स्कोर अच्छा किया हुआ है, सीजीएल 19 में भी उनको उम्मीद है कि कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी या सीजीएल 19 में भी कोई जॉब मिल जाएगी। तो वो लोग जब पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं या मेरे को लोग जो मैसेज कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब चाहे पेड, जिन्होंने पेड ले रखा है, तो उनमें भी मैसेज आ रहे हैं कि मैंने सीजीएल 19 में भी इतना अच्छा स्कोर कर रखा है और सीजीएल 18 में भी है, तो उस हिसाब से मेरी प्रेफरेंस क्या हो, क्या कैसे रखें। तो बहुत सारे सवाल हैं, वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीजीएल 19 का जो रिज़ल्ट, आपका जो पेपर है वो हो गया है। रिज़ल्ट 20 तारीख को आ रहा है इसका। तो अब हमारा डीवी लगभग मोस्ट मतलब काफ़ी लोगों के हो रखे होंगे, तो अब आइडिया लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल, वरना आप पहले आ जाता रिज़ल्ट तो हम श्योर हो जाते, तो फिर उस हिसाब से हम भरते अपना ऑप्शन। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, जो लोग इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो उनको इसके लिए हेल्पफुल मिलने वाला है। सबसे पहले देखो, सीजीएल 18 में 3 कैटेगरी में मैंने बांटा हुआ है, या कुछ तरीके हैं, ध्यान सुनिए आप। कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीजीएल 19 में स्कोर किया है, ठीक है। देखिए, सीजीएल 18 से बहुत सारे हैं जो 4600 ग्रेड पे ले रहे हैं, और सीजीएल 19 से भी इसी ग्रेड पे, मतलब 4600 की ही उम्मीद है कि इससे भी मिल जाएगा। देखिए, 4600 ग्रेड पे से आप कहोगे ये कैसे उनको पता कि उनके इतने स्कोर है तो उनको मिल ही जाएगा। स्कोर काफ़ी डिसेंट लोगों ने करे हुए, कमेंट करे हुए मेरे को और बताया हुआ है, तो उनको उम्मीद है कि इस पर तो मिल ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है इनका हिसाब। तो फिर उनके ये है कि मैं फिर कैसे क्या रखूँ अपना, कि मेरे को इसमें भी इसमें बन रहा है, उसमें भी बन रहा है। कुछ के ऐसे हैं कि सीजीएल में 18 में 2800 जीपी वाले हैं, कि जिनके 550 से लेके 570 के रेंज में है, और उनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं 2019 वाले में, जिनके 4600 के रेंज में उनको लग रहा है कि ये हो जाएगा। अच्छे डिसेंट स्कोर उन्होंने कमेंट करे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही सीजीएल 18 और सीजीएल 19 दोनों में ही 2800 ग्रेड पे के लाएंगे। तो ये मेरे 3 कैटेगरी में लोग मेरे को मिले ज़्यादातर, तो मैं इसलिए इनको बांट करके और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प मिले जो कि पोस्ट प्रेफरेंस आप भर रहे हो, ठीक है। देखिए, पहली जो मेरी ये है, सब कुछ मैं आपको जो बताता हूँ आप बस उनको सुना करिए, समझा करिए। आपको मैं हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है आपका, ये सबकी राय ले रहे हो आप, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी लेते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ले रहे हो सब लोग। मैं आपको 10 बार जो मुझसे पर्सनल लेते हैं, मैं उनको बार बार कहता हूँ, उनको मैं अपना जो ओपिनियन देता हूँ मैं उनको बता देता हूँ कि मैं इस बेसिस पे, जैसे किसी को यूपीएससी का है, सबके अपने अपने अलग अलग है, तो मैं बता देता हूँ कि ये कारण है, फिर वो खुद इस चीज़ को करते हैं। क्योंकि ये आपका खुद होना चाहिए, आपकी पोस्ट है, आपकी नौकरी है, आपको जॉब करना है, तो आपको ही फैसला लेना है, तो सोच समझ के करना। बाकी मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। अगर आपके 2800 जीपी के या 2400 जीपी के लायक है 2018 में, यानी आपके मार्क्स 545 से स्टार्ट हो जाएगा और 570 तक 2800 जीपी के चांसेस है, जिसमें 2400 2800 दोनों कवर हो जाएगी। और इसके बाद आपको सीजीएल 19 में उम्मीद है कि 4600 जीपी के लायक आपके मार्क्स से 4600 जीपी मिल जाएगी। अब ये कैसे उम्मीद है, आपने बहुत कुछ देख रखा है, नॉर्मलाइजेशन का देख रखा है, बहुत सारी चीज़ें आपने प्रेडिक्ट करी होगी। अब उसमें हम बात नहीं करें कि किस में क्या स्कोर होना चाहिए, यहाँ मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो उस केस में आप क्या करिए, अगर आपका ये है, आप श्योर ही हो इसको लेके, तो आप उसको प्रेफरेंस देंगे जिसमें ज्वाइनिंग सबसे फास्ट होगी। तो आपका मान के चलिए कि ये मार्च में 31 तारीख को रिज़ल्ट आ रहा है, तो रिज़ल्ट आने के आपके 4 से 5 महीने के बाद 28 किसकी ज्वाइनिंग कब होती है, वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपको, वो भी कवर करा दूंगा कि किस में ज़्यादा जल्दी है, किस में देर है, तो आप उसको देख सकते हो। उससे बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि सीजीएल 19 भी पीछे लगा हुआ है और इसमें कोई ऐसा कुछ कोर्ट केस वगैरह नहीं है, तो ये भी प्रोसेस स्मूथ चलता रहेगा। तो आपको 4 महीने 5 महीने, अगर आप 18 को छोड़ करके 19 में सोच रहे हो करने की, तो सीजीएल 18 से 5 6 7 महीने आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर लोगे तो आपको सैलरी मिल जाएगी, अगर जल्दी ज्वाइन कर लोगे तो, ठीक है। वरना अगर किसी ऐसी डिपार्टमेंट को ले लिया जहाँ पर 9-10 महीने लग रहे हैं, तो आपको फिर कोई सैलरी का 18 से बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑलरेडी ये इतना लेट हो चुका है, तो आप सीजीएल 18 से कोई बेनिफिट नहीं ले पाओगे। लेकिन मैं आपको जो ये बात बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा कि सीजीएल 19 में अभी सीएचएसएल का जो आया है तब से हो हल्ला मचा है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा, कट ऑफ वर्स्ट केस में क्या हो सकती है। जो नॉर्मल है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस में क्या होगा, ये भी ध्यान में आपको कंसीडर करके रखनी है, ध्यान में रख के चल रही है इस बात को। इसको मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके 2800 जीपी के मार्क्स के लायक है, मान लीजिए आप टीए दिल्ली सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन टीए सीबीडीटी दिल्ली की ज्वाइनिंग देरी से है,
इसको समझना बात, बाकी लेना फैसला सब आपके हाथ में है। और आपने फास्ट ज्वाइनिंग के लिए मान लीजिए आपने ऑडिटर ले लिया, और इन केस मान लीजिए आपको लग रहा था कि आपके स्कोर ठीक थे, लेकिन कट ऑफ अचानक से बाउंस हो गई और उसमें भी आपको CGL 19 में 2800 के ही चांस बन रहे थे, तो आपको जहाँ पर TA दिल्ली CBDT मिल जाता है आपका होम स्टेट, वहीं अगर आप 2-3 महीने वेट कर लिए होते तो आपको होम स्टेट मिल गया होता और TA दिल्ली के प्रमोशन एस्पेक्ट भी अच्छे हैं। ठीक है, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। मैं सब कुछ बताता हूँ बातें आपको, आपका फैसला होना चाहिए, चीज़ों को समझना होना चाहिए, सारी बातें पता होना चाहिए, अप डाउन सब होना चाहिए। पॉजिटिव तो है ही, लेकिन जो चीज़ें हैं वो भी साथ में लेके चल रही हैं। तो ये पहली बात रही, दोनों पॉइंट कंसीडर करिएगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि अगर आप CGL 2018 से 4600 GP ले रहे हो, 570 से ऊपर हो, तो स्टार्ट हो जाना चालू, एक्सरसाइज शुरू हो जाना चाहिए 75-72, कोई दिक्कत, ठीक है। और CGL 18 के बाद यहाँ 19 होना चाहिए, 19 से भी सेम, मतलब आपको यही उम्मीद है कि इससे भी मिलने की उम्मीद है, तो आप होम स्टेट या पोस्ट चॉइस को प्रेफरेंस दे सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा, ये होम स्टेट या प्रेफरेंस, मतलब मान लीजिए CGL 18 से आपको, मान लीजिए आप कोलकाता से हो तो आप 4600 ग्रेड पे के लायक हो, या आप जयपुर से हो तो आप पहले कोशिश करिए कि आपका होम स्टेट मिल जाए 4600 इससे, तो उसको प्रेफरेंस दीजिए। फास्ट ज्वाइनिंग के चक्कर में इसमें ना पड़ना कि जल्दी से सैलरी ले लूँ मैं इसमें। उसका रीज़न ये भी है कि देखो यार, CGL में वैकेंसी 19 में कम है, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी CGL 18 में ज़्यादा है, CGL 19 में कम है। वैकेंसी बढ़ेंगी भी तो 400-500 बढ़ेंगी, और बढ़ने के चांसेस आप ना भी मान सकते हो, क्योंकि CGL में जो एक बार वैकेंसी डिक्लेयर हो गई है आप, उसमें बहुत कम ही चांस होते हैं कि वो बढ़े, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, 100-200 बढ़ गया तो बढ़ गया। तो ये रहा आपका, तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आप चाहो तो CGL 18 से ही जो आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपकी होम स्टेट की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप स्टडी के लिए सोच रहे हो, तो आप अगर 4600 ग्रेड पे में हो तो अपना ऑर्डर उसी हिसाब से सेट करिएगा। CGL 19 के लिए अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं यार इससे ले ही रहा हूँ, CGL 19 से भी मेरे सामने है, तो मान लीजिए एक्साइज की ज्वाइनिंग देरी से आती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप सोच रहे हो कि मैंने चलो CGL 19 में भी ठीक है, तो मैं जैसे ऐसा करता हूँ कि CGL 18 से मेरे को तो ये पोस्ट नहीं करनी है, कोई भी एक XYZ मान लेते हैं, लेकिन जल्दी से ज्वाइन पकड़ लेता हूँ, फिर मैं CGL 19 में जल्दी कर, तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सोच के इसको करिएगा फैसला, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं और चीज़ें रही हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो वो चलो ठीक है, आप करा रहे हो अभी, लेकिन आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि ये भी वर्स्ट केस में क्या है इसका। और कोई ज़रूरी नहीं बच्चे कि आपको CGL 19 वाले में भी ऐसा ही वो मिले, स्कोर मिले, हो सकता है कि आपकी इस वाले में ही रैंक अच्छी है, तो इसको दिमाग में रखिएगा आप बात, ठीक है। देखिए, जो लोग पेड कोर्स ले रखे हो, या जो लोग मेरी पर्सनल वो लेते हो आप गाइडेंस, ठीक है, जो जो आपके डाउट होते हैं, तो मैं आपके DV तक की मैंने बोल रखा है, जो भी डाउट है आप तो आप करते हो मैसेज, ठीक है, अच्छी बात है, सारी चीज़ें आपके होते हैं। जो भी लेना चाह रहे होगे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर बता रखा है मैंने कि वहाँ पर कमेंट कर, वो पिन कर रखा है मैसेज, आप देख लेना वहाँ पर। मैसेजेस बहुत सारे हैं लोगों के, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए करना पड़ा पेड रिव्यू के लिए। लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कुछ पर्सनल का छोटी छोटी चीज़ें होती है, बताया था मैंने आपको, कुछ लोगों छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे यार, वो हल्का सी बातें बतानी होती है उनको, तो उनका चीज़ें ठीक हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे हद तक तो आप खुद भी इस चीज़ें श्योर हो, बस कुछ चीज़ों में आप उलझे हुए हो, तो वही मैं बता देता हूँ, तो आपको चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और जो लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो, थोड़ा सा आपके लिए ये सॉरी है कि थोड़ा सा लेट में रिप्लाई दे पाता हूँ मैं आपका, और थोड़ा सा वेट किया करो, मैं कोशिश, और यूट्यूब पे पूरे कमेंट के आंसर मैं दे रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा सा बस डिले हो रहा है इस चक्कर में। देखिए, बात करते हैं हम अगली चीज़ की, कि तीसरी पॉइंट क्या है, कि जिनके CGL 18 और CGL 19 दोनों में ही 2800 ग्रेड पे वाले हैं, दोनों रेंज में हैं आप इसी में, कि 2800 इसमें मिलेगा, 2800 इसमें मिलेगा, तो उनको तो पर्टिकुलर सलाह यही है कि आप CGL 18 से ही जो भी आपकी है उसको पहले, जैसे आप चाह रहे हो होम स्टेट का, चाहे आप सैलरी का, जो भी रिक्वायरमेंट है, CGL 19 को एक बार दिमाग में साइड करके पहले 18 में आप अपना बेस्ट ढूंढ लीजिए, टाइम का मत सोचिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि लोग के दिमाग में यही चल रहा है कि यार CGL 18 में कहीं मैंने ये ले लिया तो कहीं लेट ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो ठीक है आपका, आप एक्साइज TA को नीचे रख सकते हो, वो मैं समझ रहा हूँ आपका, लेकिन CBDT TA का जो मैटर चल रहा है आपका, वो मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि आप TA अगर ये सोच करके, CBDT TA सोच के कि यार इसमें लेट ज्वाइनिंग है और मैं CGL 19 से भी जल्दी से ज्वाइन कर लूँगा तो
3-4 महीने तक का होगा। 3-4 महीने की सैलरी मान रहा हूँ, इतना महीना वेट किया आपने, 3 साल वेट कर लिया आपका, तो यार थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखना। मेरी राय आपको यही रहेगी, CGL 19 को लेके इतना ज़्यादा आप वो ना रहिएगा, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, CGL 19 का नॉर्मलाइजेशन और दूसरा सीटें कम है, वैकेंसी कम है, तो आपको पता ही है कि वैकेंसी का कितना बड़ा रोल है इस चीज़ में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप, ज़्यादा वैकेंसी का असर पड़ता ही है। सीटें ज़्यादा हैं इस बार CGL 19 में 18 में 19 से कंपेयर में, तो इस चीज़ का असर पड़ेगा आपके पोस्ट से डिसाइड करने में। और CGL 17 के भी काफ़ी बच्चे 18 में हैं, तो ये भी आपके लिए एक बढ़िया चांसेस है। कुछ स्किप कर सकते हैं जिनको टॉप ग्रेड चाहिए होगा, तो आपको हो सकता है कि 2800 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे में एक अच्छी पोस्ट मिलने की एक उम्मीद रख सकते हो आप। अब हम बात कर लेते हैं कि आप, चलो ये सब तो बता दिए, ठीक है, कुछ हमें हेल्प मिला, थोड़ा ये बता दो आपकी किस में ज्वाइनिंग पहले की जाती है या किस में जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर हम ये देख रहे हैं तो देखिए जो ट्रेंड रहा है पीछे का कि CBDT और CBIC TA और इंस्पेक्टर दोनों की बात करूँ, यानी ये जो डिपार्टमेंट है पूरा, इसने पिछले रिकॉर्ड जो दिए हैं अपने, मतलब पिछले का जो इनका हिसाब रहा है, रिकॉर्ड रहा है, उसमें लेट ज्वाइनिंग होती है 9 से 10 महीने। पिछली बार तो कोरोना था, तो हम कोरोना का एक बहाना मान सकते हैं उसमें, वरना इनकम टैक्स वालों को काफ़ी कुछ ट्विटर कैंपेन करना पड़ा था, न्यूज़ तक में आई थी, ठीक है ना, प्राइम टाइम में रविश कुमार सर को दिखाना पड़ा था, तो तब जा कर के ये मैटर भी उठा था, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड में जाके इनको मिला था इनकम टैक्स को, CBIC का भी यही था, 11 महीने लग गए थे आपको। तो ये डिपार्टमेंट लेट ज्वाइनिंग देता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 17-16 में पहले लेट दिया है तो ये हर बार ही देगा। हो सकता है कि इस बार ये फास्ट करवा दे, तो ये भी दिमाग में रखना, वरना आप कह दोगे कि आपने तो कहा था, हमने ये ऑप्ट कर लिया और फिर बताओ ये गलत हो गया। तो यार मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 ही महीने में करा ले, ठीक है। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री है, जैसे CSS है, MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री की में क्या होता है कि CSS में ट्रेनिंग 3 महीने के अंदर या 3 महीने से ही इंटीमेशन भेजकर लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, तो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। CSS में ट्रेनिंग होती है पहले, फिर आपको ज्वाइनिंग देते हैं। और कुछ मिनिस्ट्री में ही पहले ही आपको मतलब बिना ट्रेनिंग के ही काम शुरू करा देते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा ट्रेनिंग का ज़रूरत होता नहीं है ASO का। और MEA का सबसे जल्दी आता है ज्वाइनिंग, 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने में आ जाता है, मेल के थ्रू सब होता है आपका, तो फास्ट हो जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप पूछोगे कि इस मिनिस्ट्री का बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ इसका, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, उसका ध्यान सुनना। और बाकी जो ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, ये जितनी भी पोस्टें हैं सबका ऑलमोस्ट 4 से 5-6 महीने के अंदर इसी के बीच में होता है। किसी का पहले आ गया, CGD का आ गया, इसी तो उसी सीक्वेंस में चलते हैं, 4 से 6 महीने के बीच में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से वो लोग डाल देते हैं अपनी वेबसाइट पे, फिर फॉर्मेलिटी होती है, आप ये सर्टिफिकेट बनाइए, कैरेक्टर बनवाइए, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के जमा करना होता है, और बहुत सारे काम होते हैं उसमें। फिर आपको एक फॉर्म देते हैं प्रेफरेंस का, वो भर के भेजना होता है, उसमें भी लग जाते हैं 1-2 महीने आपका, तब जाके वहाँ पर एलोकेशन होता है आपका। तो ये रहा आपका प्रोसेस। अब देखो, जिनको जानना है कि किस मिनिस्ट्री का ज़्यादा है, तो देखो यार, आपको थोड़ी सी खुद मदद करनी पड़ेगी, अपनी खुद मदद करनी पड़ेगी, कि जिसका भी जानना है आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, और उस पर वो लोग रिक्रूटमेंट सेक्शन में, कैरियर सेक्शन में ये ज़रूर डालते हैं कि जैसे मान लीजिए 17 का रहा होगा, तो 17 का जब रिज़ल्ट आया होगा तो आप वो डेट देख लीजिए। जैसे आपका रिज़ल्ट आया था नवंबर में, 5 नवंबर को आया था CGL 17 का रिज़ल्ट, तो उसके बाद आप साल में जाके देख सकते हो कि 17 को आया है, तो 2-3 महीने के बाद का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए उसमें, तो वहाँ पर वो लोग कब डेट डाले हैं लोगों को रिपोर्ट करने। क्योंकि इंटीमेट कैसे करते हैं, फ़ोन तो करते नहीं है, सब वेबसाइट से काम होता है, तो वेबसाइट पर ज़रूर वो अब नोटिस रहता है, तो वो नोटिस की डेट देख सकते हो कि कब उन्होंने करा था, तो आप आइडिया लगा सकते हो, हर एक मिनिस्ट्री का चेक कर सकते हो। अब मेरे पास 40 मिनिस्ट्री 30-35 मिनट चेक करने का समय नहीं है ना, आपके मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो वही नहीं हो पा रहा। बाकी जो TA वगैरह, सॉरी TA कह रहा हूँ, कुछ और असिस्टेंट की पोस्ट है मिनिस्ट्री का, वहाँ बात नहीं हो पा रही है, तो उसमें तो इतना टाइम, और बाकी मेरे कुछ और भी काम है, तो इस वजह से नहीं हो पाता आपका, मैं सब नहीं दे पा रहा। आप खुद थोड़ा सा सब पकड़ के अपना, जिसका जानना है आप ये कर लीजिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल है, वही है, बस आपको आइडिया नहीं है ऐसी चीज़ों का, तो आपको दिक्कत होती है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरे पास समय नहीं, आप मैसेज करने लग जाते हो कि आप दिए नहीं, ये नहीं दिए, तो थोड़ा समझिए आप चीज़ों को। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चैनल में, वह नीचे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैसेज कर सकते हो, कैसे मैसेज करना है मैंने वीडियो में वहाँ पर डाल दिया।